नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। क्या आप जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में कुछ विशेष है? वर्ष 2025 में मां दुर्गा की पावन नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि में एक अनोखी खगोलीय स्थिति बनेगी क्योंकि तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है। इसके कारण नवरात्रि की गिनती में एक अतिरिक्त दिन जैसा योग बन रहा है। इसके अलावा नवरात्रि से ठीक पहले 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में ही दिखेगा। इसलिए भारतवासियों के लिए नवरात्रि पर्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस साल चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत आज से हो रही है। नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि यदि नवरात्रि में माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना की जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मां दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप को अलग अलग भोग अर्पित करने का विशेष महत्व है। 9 दिनों की पूजन और भोग। पहला दिन मां शैलपुत्री। पूजा के समय गाय के घी से बने व्यंजन अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप मां को शुद्ध घी चीनी से बनी पंजीरी या मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। इस दिन मां को मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना उत्तम है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा को दूध अथवा दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर या बर्फी अर्पित की जाती हैं। चौथा दिन मां कूष्मांडा। मां कूष्मांडा को मालपुआ अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा हलवा या दही बड़े भी अर्पित किए जा सकते हैं। पांचवा दिन मां स्कंद माता। मां स्कंद माता को केले और अन्य मौसमी फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। छठा दिन मां कात्यायनी। मां कात्यायनी को शहद का भोग विशेष फलदायी होता है। मिठाइयों में शहद मिलाकर अर्पित करना भी उत्तम है। सातवां दिन मां कालरात्रि। मां कालरात्रि को गुड़ से बने प्रसाद जैसे हलवा या लड्डू अर्पित करना श्रेष्ठ है। आठवां दिन मां महागौरी महाअष्टमी। इस दिन मां महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाता है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री महानवमी। इस दिन मां को हलवा, पूरी, चना और खीर का भोग लगाया जाता है। कन्या पूजन के बाद यही भोजन प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। महत्वपूर्ण बातें। नवरात्रि में अर्पित किया जाने वाला भोग हमेशा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी फल, मिठाई या भोजन अर्पित कर सकते हैं। मुख्य बात है आपकी भक्ति और भाव। इन दिव्य भोगों को अर्पित करके मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।